हेलो स्टूडेंट। मैं अभिषेक कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जमनी लाल कॉलेज, हाजीपुर, वैशाली। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसे कहते हैं, इसके प्रकृति क्या है, इसके क्षेत्र क्या हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। साधारण बोलचाल की भाषा में राष्ट्रों के मध्य पाए जाने वाले राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। और इसे अगर दूसरे शब्द में हम समझें तो इसे हम कह सकते हैं राष्ट्रों के बीच अपने हितों की पूर्ति के लिए संघर्ष होता है। राष्ट्रीय हित, शक्ति एवं संघर्ष की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा और डेफिनेशन को हम आगे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा करना उतना सरल नहीं है। परिभाषा को लेकर विद्वानों में मतभेद कायम रहा है। इसके बावजूद कुछ प्रमुख विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है जिसे हम आगे देखेंगे। कुछ ऐसे विद्वान हैं जैसे मार्गेंथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाला शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। दूसरे विद्वान ने अपना वक्तव्य बोला है। स्प्राउट के अनुसार राज्यों के अपने अपने उद्देश्यों, संबंधों का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। उसी प्रकार जेम्स रोजनाउ ने इसे अपने शब्दों में व्यक्त किया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपखंड है। इसे आगे बढ़ते हुए पामर एंड पाकिंस ने अपने शब्दों में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध मुख्य रूप से राज्य प्रणाली से है। आगे पोलैंड और लिंकन जैसे विद्वानों ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज सत्ता के बदलते संबंधों के संदर्भ में राज्यों की नीति की अंतःक्रिया है। चार्ल्स स्लाइसर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं अधीन जनता के संपूर्ण संघर्ष संबंध शामिल होते हैं। इन सभी विद्वानों के अपनी अपनी परिभाषाओं के अनुसार हम इनके अध्ययन करते हुए निम्नांकित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मुख्यतः शक्ति का महत्व है। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों को प्रभावित और नियंत्रित करने की कला है। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के मध्य संबंधों का निर्माण करते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आगे बढ़ाते हुए हम इसके प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रकृति के संदर्भ में राजनीतिक शास्त्रियों का भिन्न भिन्न मत रहा है। हम कुछ राजनीतिक शास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के संदर्भ में दिए गए विचारों का उल्लेख कर सकते हैं। जैसे रोजनाउ ने अपने पुस्तक वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंतर्गत इसकी प्रकृति को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य की प्रमुख भूमिका निभाने वाला मुख्य तत्व है। अन्य सभी गैर सरकारी संस्था अथवा संगठन राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था को जरूरतों की पूर्ति करने वाला सहायक तत्व ही माने जा सकते हैं। उन्होंने आगे यह स्पष्ट किया है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर निर्भर रहते हैं और विभिन्न तरह के संबंध स्थापित करते हैं, परंतु उनसे सभी घटनाओं पर उपराष्ट्रीय, पराराष्ट्रीय और अधिराष्ट्रीय समूहों का भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय राज्यों की ही प्राथमिकता रहती है, क्योंकि बल प्रयोग की स्थिति में राष्ट्रीय राज्य का ही नियंत्रण रहता है। राष्ट्रों की इच्छा, हित और राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्रीय हित एवं संघर्ष के रूप में समझा जाने लगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति के लिए छल बल व कूटनीति का भी प्रयोग समय अनुसार करते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति
की ही भूमिका है जो राजनीति में होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग और संघर्ष की प्रक्रिया साथ-साथ चलती है। उदाहरण के तौर पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि वर्तमान में भारत तथा पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या अपने हितों की पूर्ति हेतु ही गंभीर समस्या का रूप धारण कर चुका है और इस पर वार्ताओं का क्रम जारी है और हमेशा ये कुछ न कुछ इस पे वार्ताएं चलती ही रहती हैं। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक की दृष्टि से इस बात का अध्ययन अति आवश्यक है कि दो राष्ट्रों के मध्य संघर्ष कैसे जन्म लेता है और इसका निर्धारण किस प्रकार हो सकता है। वर्तमान में राष्ट्रीय हित पूर्व की तुलना में परिवर्तित हो चुका है और परिवर्तित भी होंगे। इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति निर्धारण हेतु और क्रमशः नवनिर्मित होकर नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी। यही कारण है कि आज भी कोई विकसित राष्ट्र छोटे व विकासशील राष्ट्रों की अनदेखी नहीं कर सकता। साथ ही मर्गेंथाउ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एमंग नेशन में यथार्थवादी सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत निर्माण में जोरदार धमाका किया है। इस प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र को आसानी से समझ सकते हैं। आगे के लेक्चरों में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न प्रकार के अध्ययन, यथार्थवादी दृष्टिकोण और अनेक प्रकार के ऐतिहासिक आदर्शवादी दृष्टिकोण को